नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु युगीन कवियों को और आज भी हम लोग भारतेंदु युगीन कवियों को ही पढ़ने वाले हैं जो शेष बचे हैं। बहुत सारे कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, आदि कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो शेष कवि बचे हैं उनको हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपके सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। मुझे आपको जो है कुछ चीजें बतानी है, वो चीजें बताने के बाद हम लोग तुरंत शुरू करेंगे अपनी क्लास को। मुझे आपको बताना यह है कि अगर आप नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे संग जुड़िए और मेरे संग जुड़ने के आपको ये फायदे मिलेंगे कि आपको यहाँ पे हिंदी के सेकंड पेपर का कंप्लीट पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाएगा और आपको पीडीएफ वगैरह भी दी जाएंगी। और इस चैनल पे प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, जिससे आपको नेट जेआरएफ के इतने लंबे सिलेबस का रिवीजन भी होता रहे। ये ना हो कि एक तरफ से आप पढ़ते रहें और एक तरफ से आप भूलते रहें। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए प्रश्नोत्तरी आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। तो प्रत्येक रविवार को आपको प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाती है और सबसे विशेष बात है कि ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। आपको बस इतना छोटा सा एक काम करना है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका आप कोई पैसा नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने का। तो ये मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्या पढ़ रहे थे? हिंदी के भारतेंदु युगीन कवियों को पढ़ रहे थे। और आज हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे जो प्रारंभिक खड़ी बोली के वो 4 उन्नायक हुए थे, जिनमें सदासुख लाल हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं और इंसा अल्लाह खां हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न आपसे इनके बारे में भी आता है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इनका जन्म काल के अनुसार क्रम से लगाइए। उसके बाद आपसे इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में जो है एक थोड़ी सी दृष्टि डाल लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज की क्लास। आपका पुनः स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सदासुख लाल को, जिनका जो है नाम उपनाम नियाज भी है। इनका जन्म हुआ था 1746 में और इनका देहांत हुआ था 1824 में। बुद्धि प्रकाश नाम के पत्र का इन्होंने संपादन किया था और इस पत्र का संपादन इन्होंने कहां से किया था? आगरा से इस पत्र का इन्होंने संपादन किया था। ये उर्दू में नियाज या फिर निसार उपनाम से गजलें नज़में लिखा करते थे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लिखते थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से लिखते थे। उसी तरीके से मुंशी सदासुख लाल उर्दू में नियाज या निसार उपनाम से लिखा करते थे। सुख सागर जो है इनकी रचना है और ये रचना विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद है। तो ये बातें आपको समझ में आई। इनका जन्म 1746 में, याद रखिएगा। पत्र कौन सा था? बुद्धि प्रकाश था। और इनकी रचना है सुख सागर और ये जो है विष्णु पुराण का जो है हिंदी अनुवाद है। रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी भाषा को पंडिताऊपन की भाषा कहते हैं। ये भी आप लोग तथ्य याद रखिएगा। और ये जो है उस समय जो शुरुआती खड़ी बोली लिखते थे, उस भाषा को ये जो है भाखा कहा करते थे। क्या कहते थे भैया? भाखा कहा करते थे। और इस भाषा में जब जो है फारसी शब्दों का जो है मिश्रण होने लगा, फारसी मिश्रित गद्य की जब इस भाषा में प्रतिष्ठा होने लगी, तो उससे रुष्ट होकर उन्होंने ये वाली उक्ति बोली थी। इन्होंने क्या कहा था? रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। तो ये थे मुंशी सदासुख लाल। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसा अल्लाह खां को। तो खां साहब का जन्म हुआ था 1756 में और जो है इनको कायनात हासिल हुई 1817 में। कहां पे ये जन्मे थे? मुर्शिदाबाद में ये जो जन्मे थे। और हिंदी साहित्य में जो ये प्रतिष्ठित हैं, जो इनका स्थान है, वो इनकी रचना के लिए है रानी केतकी की कहानी या फिर उदय भान चरित्र। श्याम सुंदर दास जो है इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन ये सर्वमान्य मत नहीं है। श्याम सुंदर दास ही इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त इस कहानी इसको जो है
कहानी की संज्ञा देते हैं, वहीं पर मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर इसे उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं। ये फैक्ट भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त इसको कहानी कहते हैं, जबकि मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर इसको उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं। और अपने बच्चन सिंह ने यह माना है कि ये कहानी 1800 से 1808 के मध्य में लिखी गई। तो ये थे सैयद इंसा अल्लाह खां। इनके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब हम लोग पढ़ेंगे लल्लू लाल। क्या जो है प्यारा सा नाम है, एक ही वर्ण से पूरा नाम कंप्लीट कर दिया, ला वर्ण से पूरा नाम। अब ये आप किसी से पहले पूछ सकते हैं कि ऐसा नाम बताइए जिसमें सिर्फ एक ही वर्ण आया हो, वो है लल्लू लाल। 5 वर्ण है, बस एक ही जो है एक ही वर्ण आया है नाम में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लल्लू लाल को। तो लल्लू लाल का जो जन्म हुआ था वो 1763 में हुआ था और इनकी देह 1835 में गुजर गई। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? आगरा में हुआ था। इनकी जो रचना है वो प्रेम सागर है, और जो प्रेम सागर है वो भगवत पुराण के 10वें स्कंद का क्या है? अनुवाद है। ये चीज याद रखना। लल्लू लाल भाई साहब की रचना है प्रेम सागर, और ये जो है 10वें स्कंद का अनुवाद है। विशेष बात ये है कि जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज में मास्टरी करते थे, यानी वहां पे ये पढ़ाया करते थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सिंहासन 32 है, बैताल 25 है, राजनीति है, ब्रज भाषा व्याकरण है, और लाल चंद्रिका है। ये रचना याद रखिएगा। बिहारी सतसई पे जो लिखी हुई इनकी टीका है, और इन्होंने कब लिखी? 1818 में लिखी। तो याद रहेगा, लाल चंद्रिका 1818, और ये बिहारी सतसई की टीका है। तो ये हो गए लल्लू लाल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सदल मिश्र को। सदल मिश्र को हम लोग पढ़ेंगे। तो सदल मिश्र के बारे में आप लोग खाली इतना याद रखिए, रचना है नासिकेतोपाख्यान, और नासिकेतोपाख्यान में जो है नचिकेता की कथा आती है, जो कि जो है कठोर उपनिषद में हमको कथा मिलती है, आप सबने पढ़ी होगी। जो है नचिकेता जो है अपने पिता से कहता है कि जो है मुझे कुछ आज्ञा दो। पिताजी आज्ञा जो है उसको दे देते हैं कि जो है जाइए, तुमको जो है मृत्यु की आज्ञा दे देते हैं। तो जो है मृत्यु मांगने जो है यमराज के द्वार पे पहुंच जाता है। इस तरीके की जो है नासिकेतोपाख्यान में जो है कथा है। ये जो 3 बॉक्स आपके लिए बनाए गए हैं, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इन 3 डिब्बों में कौन सा राज भरा गया है वो मैं आपको बता दूं कि महत्व की दृष्टि से इन 4 कवियों को विद्वान ने अलग अलग क्रम में रखा है, उसको हम लोगों को देखना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास महत्व की दृष्टि से सबसे पहले रखते हैं इंसा अल्लाह खां को, उसके बाद सदल मिश्र को, फिर लल्लू लाल को, और उसके बाद सदासुख लाल को। वहीं पे डॉक्टर बच्चन सिंह सबसे पहले रखते हैं सदासुख लाल को, फिर सदल मिश्र को, और इंसा अल्लाह खां को, और उसके बाद लल्लू लाल को। अपने रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे पहले स्थान देते हैं महत्व की दृष्टि से सदासुख लाल को, फिर इंसा अल्लाह खां को, फिर लल्लू लाल को, फिर सदल मिश्र को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, और ये प्रश्न आया हुआ है कि महत्व की दृष्टि से इनका जो है सही क्रम लगाइए। निम्न 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 जो है फला 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 जो है विद्वानों के अनुसार। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है खड़ी बोली के 4 नायक थे, जिनके बारे में आपको जो है चीजें बता दी गई। अब हम लोग फिर से वहीं पे लौटते हैं जहां से हम लोग चले थे, भारतेंदु युगीन कवियों को। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? राधा कृष्ण दास के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1865 में, और इनका निधन हुआ था 1907 में। ये जो है ईस्वी सन की बात है, ईस्वी सन। ठीक है भैया, ईस्वी सन। जन्म हुआ था 1565 ईस्वी में, निधन हुआ था 1907 ईस्वी में। पिताजी का नाम था कल्याण दान, और ये जो है बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे नहीं ममेरे भाई थे। यानी जो अंबिका दत्त व्यास थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुआ के लड़के थे। बात समझ में आई? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ममेरे भाई थे। विशेष बात ये है कि नागरी प्रचारणी सभा के ये पहले अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष थे, और अनन्य कृष्ण भक्त भी ये थे। अब हम लोग बात करेंगे इनके रचना संसार के बारे में, और रचना संसार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनकी काव्यात्मक रचनाएं।
तो इनकी जो काव्यात्मक रचनाएं हैं वो भारत मासा है, और भारत मासा में राष्ट्रभक्ति से संबंधित 57 कविताएं संकलित हैं। इनकी जो रचना है वो है स्वदेश के प्रति, जुबली भी इनकी रचना है, और मैकडोनाल्ड्स पुष्पांजलि इनकी जो रचना है, और इसमें जो है राजभक्ति से संबंधित ये इनकी रचना है। तो ये जो है याद रखिएगा, रचना का नाम है मैकडोनाल्ड्स पुष्पांजलि, और ये इनकी राजभक्ति से संबंधित रचना है। और प्रताप विसर्जन भी इनकी रचना है। राम जानकी नाम से जो है इन्होंने खंड काव्य की रचना की है। बात समझ में आई। रहीमन विलास जो है इनकी काव्यात्मक रचना है, और इसमें जो है रहीम दास के दोहों का इन्होंने कुंडलिया छंद में क्या किया है, भाव विस्तार किया है। यानी रहीम विलास में इन्होंने जो है रहीम दास के दोहों का कुंडलिया छंद में उन रहीम दास के दोहों का क्या किया है, भाव में विस्तार किया है। तो ये जो है इनका रचना संसार फिलहाल इतना हो गया, और हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भैया इनके नाटकों की। तो इनका जो नाटक है वो दुखिनी बाला है। इनका नाटक कौन सा है, दुखिनी बाला, और इम्पॉर्टेंट है ये दुखिनी बाला नाटक। इनका जो काव्यात्मक रचनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी जो है वो रहीम विलास इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नाटक जो इनका है दुखिनी बाला ये इंपॉर्टेंट है। विशेष बात क्या है कि ये इसकी रचना 15 वर्ष की अवस्था में कर लिए थे, जो सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। अब बताइए, ये जो है इनका नाट्य रूपक है, और नाट्य रूपक की रचना इन्होंने कब की थी, 15 वर्ष की अवस्था में की थी। जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तब इन्होंने जो है एक नाटक लिख डाला था। बात समझ में आई। आपको नेट जेआरएफ में जितने सिलेबस में नाटक लगे हैं, 13 नाटक शायद लगे हैं, 13-14 नाटक, वो पढ़े नहीं जा रहे हैं। इस इंसान ने एक पूरा नाटक लिख दिया, तो सोचिए आप कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे हैं। तो नाटकों को आप लोग पढ़िए, और इस क्लास में हम लोग जो है अब जो है मेरी उम्मीद है कि अब सिलेबस नहीं बदलना चाहिए। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस नहीं बदलेगा, तो हम लोग विधाओं को पढ़ना शुरू करेंगे, उपन्यासों को पढ़ेंगे, नाटकों को पढ़ेंगे, कहानियों को पढ़ेंगे। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और मैं इतनी मज़े से पढ़ाऊंगा कि आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग यार चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, इससे जो है मन जो है थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। इतने कम सब्सक्राइबर हैं कि उंगलियों पर गिन लें। परिवार समाज में बेइज्जती हो रही है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 30 सब्सक्राइब लेके जो है हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब बताइए, मेरे पास भैया मेरी कोई टीम नहीं है जो मेरे लिए जो है मैं उसको जो है लिख के दे दूं, वो मेरे लिए टाइपिंग वाइपिंग करके और थंबनेल वंबनेल बना के जो है मुझे दे दे। सारी मेहनत अपने आप करनी पड़ती है। पहले कई सारी किताबों से खूब सारा कंटेंट खोजना पड़ता है। एक किताब से मैं जो है नहीं बनाता हूँ, सारी मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनकी क्या बताते हैं, ये भारतेंदु युग को मैं जो है नगेंद्र से भी पढ़ता हूँ, रामचंद्र शुक्ल से भी पढ़ता हूँ, बच्चन के इतिहास से पढ़ता हूँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी इतिहास से पढ़ता हूँ। तो खूब सारी मेहनत से जो है आपके लिए क्लासेस बनाई जाती हैं। आपको कंटेंट में ये चीज़ देखने को भी मिलती होगी। तो आपसे इतनी अपेक्षा तो मैं कर ही सकता हूं कि आप कम से कम चैनल तो यार सब्सक्राइब ही कर लें और लाइक कर दिया करिए। और अगर आप एक कमेंट कर देंगे तो फिर मेरा सीना और चौड़ा हो जाएगा, मैं आपके लिए दुगनी तुगनी मेहनत करना शुरू कर दूंगा। खैर, हम लोग बात कर रहे थे नाटकों पे। तो नाटक इनका है महाराणा प्रताप अथवा राजकेसरी और धर्मालाप। और सती प्रताप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक था, लेकिन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक उनके द्वारा अधूरा रह गया था। इसको इन्होंने पूरा किया, यानी भारतेंदु विरचित ये अपूर्ण नाटक था जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इनका जो उपन्यास है वो उपन्यास है निसहाय हिंदू, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी, 1903 में की थी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार और दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। इनका नाटक आप लोग याद रखिएगा, दुखिनी बाला। और दुखिनी बाला सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो उपन्यास है वो निसहाय हिंदू है, और इसका समय क्या है, 1903 है। आप यहाँ से इतना ही अगर याद रखेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा। और इनका जो इतिहास संबंधी ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास, जिसका समय क्या है, 1900। ठीक है, इतिहास संबंधी ग्रंथ इनका याद रखिएगा। और ये जो है सरस्वती पत्रिका की पहली रचना होने का इसे गौरव प्राप्त है। ये चीज भैया आपको समझ में आई। ये जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास, इसको सरस्वती पत्रिका की पहली रचना होने का गौरव भी प्राप्त है।
ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वर्णलता और मरता क्या न करता, ये जो है बंगला उपन्यास है जिसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया। तो ये हो गए राधा कृष्ण दास। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राधा चरण गोस्वामी को। राधा चरण गोस्वामी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1859 में और इनका देहांत हुआ था 12 दिसंबर 1925 को। वृंदावन के ये थे और वृंदावन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे उनका जन्म स्थान हुआ था। और वृंदावन के ये जो है नगर पालिका के सदस्य थे। और वृंदावन में जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा काम किया। वृंदावन में कई कुंज गलियों की इन्होंने जो है पक्की सड़कें बनवाई। मतलब नगर पालिका में ये 3 बार जो है उसके सदस्य रहे थे और तीनों बार इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। खैर उससे मतलब नहीं है ना, ये नेट जीआरएफ में आपसे पूछा जाएगा। पूछा जो जाना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इनके रचना संसार के बारे में। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध, सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी काव्यात्मक रचनाएं और इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है नवभक्तमाल। ठीक है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि भक्तमाल किसकी रचना है तो आपको रटा होगा किसकी है, नाभादास की है। ठीक है, नाभादास की हो गई। अगर आपसे कहा जाए कि नवभक्तमाल किसकी है, नवभक्तमाल किसकी रचना है, तो ये आपने अभी पढ़ लिया तो टीप के बता देंगे कि भैया ये रचना है राधाचरण गोस्वामी की। ये किसकी रचना है, राधाचरण गोस्वामी की। ये तो बता ही देंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि अर्धभक्तमाल किसकी रचना है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, जो ये अपनी सीरीज चल रही है भारतेंदु युगीन कवियों वाली, इसमें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अर्धभक्तमाल आपको बताना है किसकी रचना है, बताइए किसकी रचना है। चलिए आज आप लोग कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि आप लोग मेरी क्लासेस को आखिरी तक देखते हैं कि नहीं, है कि 1 सेकंड में या 10 सेकंड में 20 सेकंड में देख के भाग जाते हैं। अगर इस प्रश्न का जिसका जवाब आया तो मैं मानूंगा कि वो जो है मेरी क्लासेस को देख रहा है। तो इनकी रचना हो जाएंगी नवभक्तमाल और शिशिर सुषमा, भ्रमर गीत और विधवा विलाप। ये जो है इनकी रचनाएं हैं। इनका खंड काव्य है दामिनी दुतिका। ये इनका भैया खंड काव्य आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है, इसमें से जो नहीं भूलना है वो है भक्तमाल, आप नवभक्तमाल। ये जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए। इनके नाटक भाई साहब पढ़ लेते हैं। तो नाटक इनका है सुदामा चरित्र नाटक और सती चंद्रावली है, अमर सिंह राठौर है, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये इनका व्यंग्यात्मक नाटक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो है डाई हार्ट फैन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी, पत्रिका का नाम था भारतेंदु। और ये जो मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में इसका सिर्फ 1 अंक निकलता था। तो अगर आपसे कोई पूछे राधाचरण गोस्वामी की, जो राधाचरण गोस्वामी के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, भारतेंदु, या फिर इस तरीके से प्रश्न आए कि भारतेंदु नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया, तो राधाचरण गोस्वामी ने किया। तो अब हम लोग बढ़े आगे और पढ़ लें इनके उपन्यासों को। तो इनके उपन्यास में बाल विधवा है, विपत्ति विधवा है, सर्वनाश है, वीर बालाएं हैं, कल्पलता है, सौदामिनी है और दीप निर्माण है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास नहीं है, चाहे तो भूल सकते हैं। और मेमोरी अगर जो है बिल्कुल मुर्गा वाली है, रटने वाली है, तो सब जो है आप याद कर सकते हैं, रट के रख सकते हैं। तो ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।